विद्यार्थियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7। इससे पहले हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 के 10 पाठ पढ़ चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रेट, पुलिस, आरएस आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप वास्तव में ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हो तो हमारा राजस्थान से संबंधित व अन्य एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन जरूर करें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 अध्याय 1 वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा था, स्तर के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सार्स, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण है। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। ये हमें शुद्ध हवा देते हैं, वर्षा में हमारा सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता जिसे बीड़ी बनाई जाती है, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन उदयपुर में और सबसे कम वन चूरू जिले में पाए जाते हैं। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन। ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। आरक्षित वन है वो सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इन क्षेत्रों में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। आरक्षित वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पशु चराने व लकड़ी काटने पर इनमें प्रतिबंध है। ये कुल वन के 1/3 से अधिक है। 1/3 भाग में ये पाए जाते हैं आरक्षित वन। फिर है सुरक्षित वन। ये भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं, सुरक्षित वन भी। इसमें लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इसमें वैसे तो पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अगर हम अनुमति लेकर लकड़ी काटें या पशु चराएं तो हमें अनुमति मिल सकती है। ये इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तीसरे प्रकार के जो वन है वो है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं है। तो तीनों प्रकार के वनों को आपको याद रखना है। फिर है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। राजस्थान में
धरातलीय स्वरूप के आधार पर, जलवायु के आधार पर, वर्षा के आधार पर मिट्टियों की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन यानी कांटे वाले जो वन है वो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, दोंकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम के वृक्ष है। इस मृतलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है, यानी मरुस्थल में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन की विशेषताएं, ये देखो राज्य वृक्ष, हमारा जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। इसे सम्मी भी कहते हैं, गफ, और इसका व्यापारिक नाम कांडी है। राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। और इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यह तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। उष्णकटिबंधीय जो वन है वहाँ पर तापमान अधिक रहता है और वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। देखो, खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष है। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोइडा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में पाई जाती है। राज्य पुष्प रोइडा, ये रोइडा का पुष्प है। देखो, इसे भी 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान भी रोइडा को कहा जाता है। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलग, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पतझड़ वन। तीसरा जो भौगोलिक दृष्टि से वो है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वत, आबू कहाँ है? सिरोही में, आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कौन से हैं? बांस, आम, सागवान आदि वृक्ष सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। फिर है राष्ट्रीय
उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भरतपुर में। पक्षियों का राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर ज़िले में, और विशेष रूप से यहाँ साइबेरियन क्रेन या सार्स पाई जाती है। साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कोटा व चित्तौड़गढ़, ये देखो 2 जिलों में पाया जाता है। मुकंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा व चित्तौड़गढ़ में। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य का अर्थ है अभयारण्य यानी भय मुक्त। अरण्य का अर्थ होता है वन। भय का मतलब भय मुक्त। अरण्य वन, भय मुक्त वन अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य है। देखो इनके नाम और कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, वो अपने को याद करने। अभयारण्य का नाम, जिला, वन्य जीव। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जीव अभयारण्य जैसलमेर, बाड़मेर में। ये 2 जिलों में पाया जाता है। सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहाँ गोडावण राज्य पक्षी पाया जाता है। कौन सा राज्य पक्षी है यहाँ पर? गोडावण पक्षी पाया जाता है, जो हमारा राज्य पक्षी है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय, अन्य वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर और करौली में। सवाई माधोपुर और करौली में बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर। यहाँ पर बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण। कहाँ पर है ये? फुलवारी की नाल उदयपुर में। बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। यहाँ बाघ, जरख, सांबर, चीतल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली। राजसमंद, अजमेर, पाली। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा गया है। वुडन गिलहरी कहाँ पाई जाती है या कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही, यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। जंगली मुर्गा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही में। फिर है विषधारी सांप, विषधारी सांप है वो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बूंदी में। जमरा रामगढ़
जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर में बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया वन्य जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे यहाँ पर घड़ियाल वन्य जीव पाया जाता है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी आदि अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें देखो गोडावण पक्षी के बारे में विशेष जानकारी। गोडावण 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसे स्थानीय भाषा में माल मोरडी कहा जाता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सामान्य भाषा में सोन चिड़िया या हुकना कहा जाता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, मरु उद्यान जैसलमेर में, सोंकलिया, अजमेर, सोरसन, बारा, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक गोडावन पाया जाता है। इस मानचित्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। इनके अतिरिक्त राजस्थान में अन्य जो अभ्यारण्य है वो है ज्वार सागर अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, भरतपुर। बंद बरेठा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से बार इसको पूछा गया। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये राज्य पशु चिंकारा, देखो दो है राज्य पशु, एक तो वन्य जीव के अंदर है वो राज्य पशु है चिंकारा। इसे 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो गजेला या गजेला बंटी नाम से इसको जाना जाता है। फिर है राज्य पशु ऊंट। राज्य पशु ऊंट ये पालतू पशु के अंतर्गत राज्य पशु घोषित किया गया 30 जून। कब घोषित किया गया? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को ऊंट को क्या घोषित किया गया है? ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया पालतू पशुओं की श्रेणी में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। सवाई मानसिंह वाला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। नारगढ़ कहाँ है? जयपुर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में। और ताल छापर जहाँ कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल छापर में, ये कहाँ पर है? चूरू में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में। ये कृष्ण मृग के या काले मृग के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड स्थल है, नम भूमि स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। फिर है वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952। सबसे पहले वन नीति जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1952 में बनाई गई, फिर 1988 में उसका संशोधन किया गया। कुल भूभाग का लगभग 33% वन होना चाहिए। उसमें यह निर्धारित किया गया भी हमारा जो कुल क्षेत्र है उसका कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33%। और राजस्थान राज्य की वन नीति 2020 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान राज्य वन नीति
2010 में कितना लक्ष्य रखा गया? बिल्कुल जो क्षेत्रफल है उसका 20% भाग पर वन होना चाहिए, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र का लगभग 10% ही है। होना कितना चाहिए? 20%, लेकिन है कितना? 10%। और राष्ट्रीय नीति के तहत 33% वन होने चाहिए। कारण क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई में जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ। राजस्थान में वनों का विस्तार व संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। फिर है जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी 1959 के अंदर इसको दर्जा दिया गया। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी है और वहीं पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी भी स्थित है। इन संस्थाओं का उद्देश्य है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना, खोज करना। यह भी जाने राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी या खेजड़ली गांव है। वहाँ पर ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इसे बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुष ने वनों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं को, कब मेला भरता है? शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। शब्दावली देखो। वाष्पीकरण का अर्थ है तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन, सदा हरा भरा रहने वाला वन। अभ्यास क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये आप अब आसानी से बता सकते हो, तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। फिर मिलान करना है। देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय, इनमें से साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है? उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? घोड़ावन कहाँ है? बाघ कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? इसको मिलान करना है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है, जो प्रतापगढ़। साइबेरियन क्रेन केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य घोड़ावन और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? ये भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।